वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कानून को जाने। मैं आपको कानून संबंधी जानकारी मैं उपलब्ध कराता हूं आम लोगों के लिए और उन्हें लीगल अवेयरनेस के प्रति जागरूक करने का मेरा प्रयास के कड़ी में आज एक ऐसा विषय है जिससे सभी कोई कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आज दंश झेल रहे हैं और वो है आज का जो समसामयिक टॉपिक है और करीब करीब लोग उस चीज़ से गुजरते हैं, रोज गुजरते हैं और जिसे हम नए रूप में जानते हैं साइबर के रूप में। और साइबर का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ता चला गया और आज कहीं न कहीं सभी व्यक्ति चाहे वो राजनीति से संबंध रखते हों, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति हों, उन्हें इस अपराध से कहीं न कहीं रूबरू होना पड़ता है और लोगों के ज़बान पर आता है कि आज साइबर ठगी का एक नया उदाहरण आया है और कभी-कभी तो अनजान लोग शिकार होते हैं और अपने पूरे संपत्ति से वंचित हो जाते हैं, पूरा अकाउंट उनका खाली हो जाता है एक गलती की वजह से, जिसे हम साइबर क्राइम के रूप में जानते हैं। इसके लिए कानून भी आया है। इस कानून में अधिकतम सज़ा जो है वो अपराधी को 3 वर्ष के लिए अगर प्रूफ हो जाता है तो बहुत समय तक पुलिस को जो है सो साइबर अपराधियों तक पहुंच नहीं हो पाती थी, उनके विषय में उनको जानकारी नहीं मिल पाती थी। और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, ये पुलिस के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, कानून के लिए भी, सभी के लिए बहुत ही सुविधाजनक काम भी होता जा रहा है। वैसे वैसे साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो जाती जाती है। तो इसी साइबर अपराध को रोकने के लिए एक साइट का लॉन्च हुआ है जिसका शॉर्ट नेम है ICCCC, यानी इसका फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। जो ही इस साइट पर अपराधी का नाम डाला जाता है, उसके द्वारा जो अपराध पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हुए हों वो जो है सो दिखने लगता है। इससे पुलिस को, आमजनों को बहुत ही सुविधा हुई है और अब जो है साइबर अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आने लगे हैं। और साइबर अपराध का जो अड्डा हमारा झारखंड, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, ये हमारा जामताड़ा गिरिडीह क्षेत्र का जो इलाका है, इस इलाके में साइबर अपराधी अकूत संपत्ति कमा करके रखे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पुलिस के चंगुल में पकड़े जा रहे हैं। अभी इस अपराध का जो दंश पूरी दुनिया झेल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पुलिस हो, वो किसी को भी साइबर अपराधी अपना शिकार बनाते हैं। और अब साइबर अपराध को रोकने के लिए इस ऐप का सहारा लिया गया है और इससे बहुत ही जल्द वो साइबर अपराधी पकड़े जा रहे हैं और इसी ऐप के माध्यम से उसके सारे कच्चे चिट्ठे जो हैं, साइबर अपराधियों के सारे कच्चे चिट्ठे, जैसे ही उनका नाम और पता उसमें डाला जाता है, मोबाइल नंबर डाला जाता है, तो सारे कच्चे चिट्ठे जो है सो उसमें से आते हैं और पुलिस के सामने इस साइट में नाम दर्ज करने के साथ ही उसका सारा कुंडली जो है वो निकल आता है। सबसे बड़ी बात साइबर अपराध के लिए ये हुआ है कि अगर साइबर अपराधी कहीं भी
क्राइम किए हों, इंडिया के किसी भी कोने में किए हों, और अगर वो एक बार पुलिस के गिरफ्त में आते हैं और उसे अदालत में ले जाया जाता है जहां उसका ट्रायल होता है, तो अब ये जो बाउंडेशन था कि घटना स्थल के न्यायिक क्षेत्र में ही वो काम या उसे सजा दी जा सकेगी, अब ऐसी बात नहीं रही। इस साइट से एक ही फायदा ये हुआ है कि उस अपराधी का ट्रायल कहीं भी किसी भी कोने में किया जा सकता है और पुलिस उससे उसकी सजा दिला सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है यह है कि साइबर क्राइम जितने बार उस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा उसे उतनी ही बार ट्रायल के बाद सजा दी जाएगी। अब अमूमन साइबर अपराधी के मन में यह भय पैदा होगा और पुलिस को भी इस काम में या पुलिस को जो अनुसंधान करने में आसानी होगी। पूर्व में पुलिस को ये पता ही नहीं चलता था कि इन्होंने और कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, लेकिन इस साइट से ये पुलिस को फायदा हुआ है। और ये जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का जो ऐप लॉन्च हुआ है, इससे आम लोग भी राहत महसूस करने लगे हैं। आप लोगों को मेरी जानकारी कानून के संबंध में कैसी लगी? कृपया अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और मुझे इसकी सूचना या मेरे से संपर्क करने के लिए जो मेरा मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट में दिया गया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबों को इस जानकारी के लिए और इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। नमस्कार।